हेलो नमस्कार साथियों। नोबल एग्जाम सिटी में मैं एस के कुशवाहा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया तरीके से चल रही होगी। एक स्ट्रेटजी आपने बना के रखी होगी कि हमको जो है मिनिमम इतना स्कोर करना ही करना है एग्ज़ाम में। तो समझ लीजिए 50,000 फॉर्म है, 50 लाख फॉर्म है और वैकेंसी हैं 60,000। तो लगभग जो है 83-84 पोस्ट में बच्चों में एक को नौकरी मिलनी है, तो आप समझ सकते हैं कि मेहनत आपको कितनी करना आवश्यक है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर सामान्य ज्ञान की सीरीज चल रही है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए आज की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक बात हमेशा की तरह आपसे कहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनी हुई घंटी पर जरूर दबा दें बटन, जिससे जब भी नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो कम समय में हम यहाँ पर अधिक से अधिक प्रश्न करेंगे। 38 प्रश्नों का ये प्रत्येक सेट रहता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि इनमें से कौन सा शहर किसी भी नदी के तट पर स्थित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका सूरत, ऑप्शन बी है कटक, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है मैसूर। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा आपका, इसका हो जाएगा भोपाल। नदी की बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोपाल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। सूरत की बात करें, सूरत जो है किस नदी के किनारे? तो सूरत है भैया ताप्ती नदी के किनारे। कटक हो जाएगा आपका महानदी के किनारे, यहाँ महानदी हो जाएगी। भोपाल के में कोई नदी नहीं है। और यहाँ पर मैसूर में हो जाएगी कावेरी नदी। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी था यहाँ। ओके दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित करता है? ठीक है, तो कौन सा अनुच्छेद करता है यहाँ पर? अनुच्छेद हो जाएगा 343। ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 5 स्टार दूंगा। अनुच्छेद क्या हो जाएगा? 343। तो 343 को अब बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको 343 पढ़ना है, 348 भी पढ़ लेना है। 348 भी बहुत पूछा जाता है। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा होती है वो 348 के अंतर्गत आती है, और कौन सी है? इंग्लिश है। इसके साथ साथ में देखिए, ये तो आप जान लेते हैं कि इंग्लिश भाषा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की। लेकिन एक चीज यहाँ पर आप भूल जाते हैं कि अगर कोई भी कानून बनाया जाएगा, कोई भी अध्यादेश जारी किया जाएगा, तो उसमें किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा, ये कहाँ निर्दिष्ट है? तो ये भी कहाँ पर निर्दिष्ट है? 348 में। 351 भी आप अच्छे से याद रखिएगा। 351 में क्या है? हिंदी का प्रचार प्रसार संघ की जिम्मेदारी होती है। ये भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है। तो अभी फिलहाल पे अनुच्छेद 343 में यह क्वेश्चन पूछ रहा था कि संघ की आधिकारिक भाषा 343 3। 343 का 3 में 3 है, 343 में 3 है। 343 का 1, 343 का 2, 343 का 3। 343 का 1 कहता है कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? देवनागरी होगी। ठीक है, देवनागरी क्या हो जाएगी? लिपि हो जाएगी। इसके साथ साथ में जो अंक कैसे होंगे? अंक होंगे भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप। ठीक है, इसके बाद में 343 का 2 प्रावधान किया गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक हम क्या कर सकते हैं? अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। और 343 के 3 बाद में जोड़ा गया 1963 में, वो कहा गया कि 15 वर्ष के बाद भी हम क्या कर सकते हैं? अंग्रेजी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है? प्रावधान किया गया है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट है फिशिंग एक शब्द है जिसका उपयोग निम्न में से किसमें किया जाता है। फिशिंग की बात हो रही है। अब यहाँ पर वो फिशिंग नहीं मछली पकड़ने का, ठीक है, ये डेटा से संबंधित है। तो जब भी डेटा चोरी की जाती है तो उसको क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, फिशिंग कहते हैं। ये डेटा चोरी से संबंधित हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2023 में राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है लॉन्च किया था। तो देखिए, राष्ट्रीय जो गरीबी सूचकांक जारी करता है वो योजना आयोग करता है, और योजना आयोग की जगह अब क्या चलने लगा है, नीति आयोग क्या चलने लगा है। तो इस क्वेश्चन का जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगर बात करें नीति आयोग के सीईओ कौन है वर्तमान में, सीईओ, तो ये है भैया बी वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, कौन है, बी वी आर सुब्रमण्यम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश ने गौ हत्या और बाल शोषण मामलों के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है, कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। किसके लिए भैया, गौ हत्या और बाल शोषण मामलों के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन कन्विक्शन। क्या हो जाएगा, ऑपरेशन कन्विक्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सहस्त्रधारा जलप्रपात भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है। सहस्त्रधारा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तराखंड। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तराखंड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कुछ इम्पोर्टेंट हैं यहाँ पर हमको जानना चाहिए कि कौन कौन से मेन पूछे जा सकते हैं और कौन सा पूछा जा सकता है। तो जैसे देखो, एक जोगनी हो गया, क्या हो गया, जोगनी पूछा जाता है, जोगनी जलप्रपात कहाँ पर है ना। और भाग सुनाग पूछा जाता है। ठीक है, भाग सुनाग, तो ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर पड़ेंगे भैया, हिमाचल प्रदेश में। सहस्त्रधारा तो बता ही दिया कि क्या है, उत्तराखंड में। अब जो है कर्नाटक के कुछ देख लेते हैं, जैसे जोग जलप्रपात। जोग और देखो जोगनी अलग है, जोगनी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, जोग जलप्रपात कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में हो जाएगा। जोग हो गया, शिव समुद्रम हो गया, शिव समुद्रम हो गया। ठीक है, इसके बाद में मगोद हो गया, मगोद हो गया। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों, कर्नाटक में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में महाराष्ट्र में क्या है, एन्ना। एन्ना जलप्रपात कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। ये कुछ एक जो है जो पूछे जाते हैं, ज़्यादा पूछे जाते हैं। कंचनजंगा कहाँ पड़ता है, ठीक है, कंचनजंगा, तो ये पड़ता है दोस्तों सिक्किम में। कहाँ पर पड़ता है, सिक्किम। ठीक है, तो ये चीज़ें आप जो है याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में पुरुषों की पारंपरिक वेशभूषा चोला या फोटुआ और ऐरी चादरी के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ की है ड्रेस है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिक्किम की प्रसिद्ध वेशभूषा क्या है, बाकू। क्या है, सिक्किम की क्या है दोस्तों, बाकू है। श्रीनगर की प्रसिद्ध वेशभूषा क्या है, फेरन। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध वेशभूषा क्या है, धोती। और असम की तो ये लिखा ही है, सोला या फाटुआ या एरिचा हो जाएगी, असम की हो जाएगी। ओके, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोसेटिंग बहुलक होता है, थर्मोसेटिंग बहुलक होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का ऑप्शन दिए टेरिलिन, पॉलीस्टारीन, बैकेलाइट या नियोप्रीन। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैकेलाइट। क्या हो जाएगा, बैकेलाइट। देखिए आप जो है आप लोग भी क्वेश्चनों के क्या करें, जवाब जो है कमेंट करते रहा करें, है ना। कुछ थर्मोस्टेट और बहुलक देख लेते हैं कौन कौन होते हैं। थर्मोस्टेट बहुलक होते हैं जैसे पॉलीयूरेथे। क्या हो जाएगा, पॉलीयूरेथे। ये जो है याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा इसका। पॉलीयूरेथे हो जाएगा, पॉलीयूरिया हो जाएगा, पॉलीयूरिया।
ठीक है। बैकेलाइट हो गया, बैकेलाइट लिखा है। यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड हो जाएगा, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड। इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये प्रमुख जो है क्या होते हैं, थर्मोसेटिंग बहुलक होते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर 2025 में भारत का सबसे ऊंचा मॉल खुलेगा? कहाँ पर खुलेगा? नोएडा में, इंदौर में, बंगलौर में, मुंबई में। 2025 में भारत का सबसे ऊंचा मॉल की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका नोएडा। क्या हो जाएगा? नोएडा। और कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है नोएडा सेक्टर 129, 129, यहाँ पर 129। और कितना ऊंचा होगा? 150 फीट ऊंचा। कितना ऊंचा बनाया जाएगा? 150 फीट ऊंचा मॉल बनाया जाएगा। और मंजिला कितना होगा? 9 मंजिला। कितनी मंजिला होगा ये? 9 मंजिला होगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों ये। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को कब मिला था, किस वर्ष मिला था? तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1998। क्या हो जाएगा? 1998 हो जाएगा। सही आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक जो है भारत को कितनी बार, भारत में 9 बार जो है नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था कब? 1913 में। 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को मिला था। टीवी रमन को मिला था 1930 में। टीवी रमन, इनको मिला था 1930 में भौतिकी के लिए। इसके बाद हरगोविंद खुराना को दिया गया था 1968 में चिकित्सा के लिए, हरगोविंद खुराना को। ठीक है, इसके बाद मदर टेरेसा को मिला था 1979 में, शांति के लिए इनको दिया गया था, शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, फिर भौतिकी में मिला सुब्रमण्यम को 1983 में, 1983 में। ठीक है, इसके बाद दलाई लामा को दिया गया था शांति का पुरस्कार 1989 में। ठीक है, अमर्त्य सेन को फिर मिला था 1989 में, 1989 में, 1989 में नहीं मिला है, 1998 में मिला है, 1998 में। ठीक है, इसके बाद 2009 में मिला है वेंकट रमन, रसायन विज्ञान में इनको दिया गया था। इसके बाद कैलाश सत्यार्थी को 2014 में मिला, मतलब लास्ट में 2014 मिला कैलाश सत्यार्थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, 5 स्टार दे लो इस क्वेश्चन को लगभग, है ना। तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्या किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और ये 19 जुलाई 1969 कब किया गया था? 14 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेष आहरण अधिकार यानी एसडीआर का मूल्य मुद्राओं वाले विविध मुद्रा समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा एसडीआर का मूल्य? तो यहाँ पर हो जाएगा 5 मुद्रा। ठीक है, 5 मुद्रा विविध समूह। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने केंद्रीय श्रम मंत्री के रूप में भी काम किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा वीवी गिरी। क्या हो जाएगा? वीवी गिरी हो जाएगा सही आंसर इस क्वेश्चन का। और उन्होंने कब 1967 में राष्ट्रपति चुना गया था, राष्ट्रपति के रूप में 1967 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कह रहा भाग 9 पंचायतें, बिल्कुल सही है। 9 ए नगर पालिकाएं हो जाएगा, 9 बी हो जाएगा सहकारी समितियां, ये भी सही हो जाएगा। तो भाई गलत कौन सा हो गया? गलत हो जाएगा आपका कौन सा? ये हो जाएगा 11वां। क्या हो जाएगा? 11वां हो जाएगा।
ठीक है। 11वां कह रहा है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र, तो यहाँ पर अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र जो आपका आता है वो भाग 10 में आता है, इसलिए यह आंसर गलत हो जाएगा। इसमें क्या है संविधान, इसमें 11वीं में क्या है, संघ और राज्यों के बीच संबंध है, संघ और राज्यों के बीच संबंध। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ओके दोस्तों, बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व किस वर्ष किस ऋषि को समर्पित है? कौन सा? गुरु पूर्णिमा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कौन से ऋषि को है? व्यास ऋषि को समर्पित है। जो गुरु पूर्णिमा होती है वो व्यास ऋषि को समर्पित होती है। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट, समानता अधातुएं विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, निम्नलिखित में से क्या विद्युत का सुचालक है? तो यहाँ पर विद्युत का सुचालक क्या हो जाएगा? हीरा तो नहीं होगा, सल्फर भी नहीं होगा, ग्रेफाइट हो जाएगा यार। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, भारत और अंगोला ने हाल ही में अगस्त 2023 में द्विपक्षीय संबंधों पर विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किया। अंगोला की राजधानी क्या है? देखो, जो आप करंट है ना, जहां अगर कोई इवेंट हुआ हो तो उस देश की राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति, दुनिया का आप क्या कर लें, पढ़ लें। जैसे अभी हाल ही में मालदीव से पंगा हुआ है ना, मालदीव का, ऐसा कह लें कि मालदीव का भारत से पंगा हुआ, तो उसका याद कर लो कि राष्ट्रपति कौन है, उसकी राजधानी क्या है, वहां पर मुद्रा क्या चलती है ना। तो ये चीजें आप याद करते रहें। तो अंगोला की राजधानी क्या है भैया? लुआंडा। ठीक है, अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है साथियों, चंदावर के युद्ध 1194 में राजा जयचंद मोहम्मद गोरी से पराजित हो गया। चंदावर की वर्तमान में भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भैया ये इटावा में है चंदावर, है ना। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद में यमुना नदी के तट पर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्न में से किस मुगल शासक ने की थी? ठीक है, तो मयूर सिंहासन शाहजहां से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम था। ठीक है, चलो भाई अगला क्वेश्चन। 2023, क्या कह रहा है? 2023 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया? 2023 की बात कर रहा है, पहला, दूसरा या तीसरा? तो सही आंसर क्या होगा? तीसरा इस क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। भारत ने टोटल कितने पदक जीते? 27 पदक जीते थे। ठीक है, चलो आगे अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त शासक समुद्रगुप्त का पुत्र था? समुद्रगुप्त का पुत्र भैया चंद्रगुप्त द्वितीय था। क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय था। सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2023 में किस जिले में 800 मेगावाट की दो ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी दी है? किस जिले में? तो यहाँ पर सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सोनभद्र। क्या हो जाएगा? सोनभद्र सही आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों को बॉर्डर को कवर करता है। छत्तीसगढ़ यहाँ पर हो जाएगा। मान लीजिए ये क्या है? सोनभद्र है, सोनभद्र है, तो यहाँ पर क्या है आपका? छत्तीसगढ़। ठीक है, यहाँ पर क्या है? उड़ीसा। यहाँ पर क्या है? मध्य प्रदेश। यहाँ पर क्या है? बिहार। तो कितने राज्यों को कवर करता है? झारखंड है, सॉरी उड़ीसा नहीं है, झारखंड। क्या है? झारखंड। तो ये जो है 4 राज्यों को कवर करता है। ये सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान
संगठन इसरो के पहले अध्यक्ष कौन है? सबसे पहले अध्यक्ष की बात कर रहा है तो सबसे पहले अध्यक्ष हो जाएंगे विक्रम साराभाई। क्या हो जाएंगे? विक्रम साराभाई हो जाएंगे। क्लियर है दोस्तों? और वर्तमान में कौन है मुझे कमेंट करके बताएं, भूल नहीं जाना, इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रयान 3 क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। कमेंट जरूर करिएगा। वैदिक बिना देखे करिएगा, बिना देखे। अगर आपको लग रहा है कि इसका आपको पता है। वैदिक काल में चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? चिनाब नदी को किस नाम से जाना जाता था? परुष्णी, शतुद्री, वितस्ता या अस्कनी? तो भैया आपका सही आंसर हो जाएगा अस्कनी। क्या हो जाएगा? अस्कनी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए परुष्णी नदी है। परुष्णी नदी किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी नदी का। किसका नाम है भैया? रावी नदी का। शतुद्री किसका नाम है? सतलज का है। शतुद्री किसका नाम है? सतलज का है। ठीक है। वितस्ता नदी किसका है? झेलम का है। तो ये देखो नदियों के जो प्राचीन नाम है ये आपको बनने चाहिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछ लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव हृदय के संबंध में निम्नलिखित में से गलत कथन की पहचान करिए। तेरा महाधमनी दाहिने निलय से निकलती है, यही पहले ही गलत हो गया भैया। ठीक है। तो निलय से नहीं निकलती है, आलिंद से निकलती है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी सब सही होंगे जब पहले ही गलत हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन है, एज द व्हील टर्न्स नामक पुस्तक का विमोचन जो है किसने किया था? सत्यपाल मलिक ने, डॉक्टर एस जयशंकर ने, वेंकैया नायडू ने या नरेंद्र मोदी ने? तो एम वेंकैया नायडू है, इन्होंने जो है लॉन्च किया है एज द व्हील टर्न्स। ठीक है। और एल वेंकैया नायडू कौन है भैया? एम वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति हैं, भारत के क्या हैं? उपराष्ट्रपति थे। चलिए जो है यहाँ पर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा इसके लेखक भी तो पूछ सकते हैं ना, कौन है? एज द व्हील टर्न्स के, एज द व्हील टर्न के देखो रायला कॉरपोरेशन के, मैं ये लिख देता हूँ, रायला कॉरपोरेशन कॉरपोरेशन के सीईओ हैं। क्या हैं? सीईओ। और उनका नाम क्या है? रंजीत प्रताप। इनके द्वारा जो है लिखी गई है, रंजीत प्रताप। चलिए अगला क्वेश्चन भैया नेक्स्ट है, कोयला निर्माण के विभिन्न चरणों में 4 उपयोगी उत्पाद मिलते हैं, जो समूह से संबंधित नहीं है उसकी पहचान करो। तो देखो कोयला उत्पाद में एंथ्रेसाइट, पीट, हेमेटाइट या बिटुमिनस? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होता है? लोहे का अयस्क होता है। ये क्या होता है? लोहे का अयस्क होता है साथी। ठीक है। और चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में किया जाता है? तो ये लाई हरोबा मणिपुर का है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मणिपुरी। क्या हो जाएगा? मणिपुरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। चलिए तो हरोबा शब्द आए तो समझ लीजिएगा मणिपुर में लगाना है। अगला क्वेश्चन, किस शहर को उत्तरी भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? उत्तरी भारत का मैनचेस्टर लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज या कानपुर? तो सही आंसर होगा कानपुर। उत्तरी भारत का मैनचेस्टर जो है वो कानपुर है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी किस शहर में है? ये इंपॉर्टेंट है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी भाई साहब ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद में स्थित है। क्लियर है? कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय शास्त्रीय कथक नृत्य के लिए एक प्रमुख नृत्य संस्थान, कथक केंद्र के रूप में भी जाने जाने वाला राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया था? अरे कितना घुमा के पूछा भाई, सीधा सीधा पूछना चाहिए कि राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान कहाँ स्थित है। ठीक है। किस वर्ष स्थापित किया गया? तो किस वर्ष स्थापित किया गया? 1964 में। किस वर्ष भैया? 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक है। इसकी स्थापना 1964 में संगीत नाटक अकादमी के एक इकाई के रूप में की गई थी। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं।
ये शास्त्रीय नृत्य कथक जो है उत्तर प्रदेश का, आप सभी जानते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ष संथाल विद्रोह हुआ था? संथाल विद्रोह 31, 32, 44, 46, 51, 52, 55, 56। तो 1855 और 56 ईस्वी में क्या हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था। ठीक है, संथाल जनजातियों द्वारा किया गया था। किसके विरुद्ध किया गया था? अंग्रेजों और जमींदारों के, अंग्रेजों और जमींदारों के विरुद्ध किया गया था। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, स्वतंत्रता के समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? तो ये आपको बनना चाहिए भाई, स्वतंत्रता के समय कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। इसके बाद 9वीं जोड़ी गई कब भैया? 1951 में। संशोधन कौन सा था? पहला संशोधन था। कौन सा संशोधन? पहला संशोधन था। ये 1951 में जोड़ी गई। इसके बाद 10वीं अनुसूची जोड़ी गई 1985 में। और संविधान संशोधन कौन था? 52वां संविधान संशोधन था। इसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई 1992 में। कौन सा संविधान संशोधन था? 73वां संविधान संशोधन, पंचायतों से संबंधित। ठीक है, और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई भाई साहब 1992 में। 1992 में ही। और कौन सा संविधान संशोधन? 74वां संविधान संशोधन। ठीक है ना। 9वीं में क्या है? 9वीं में कुछ अधिनियम और विनियमों का सत्यापन किया जाता है। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। 11 में पंचायत की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व है। और 12 में आपका नगर पालिका की शक्तियां, उत्तरदायित्व और अधिकार दिए जाते हैं। तो ये आपको 12 अनुसूचियां बिल्कुल कंठस्थ आपको याद होनी चाहिए। इनमें से कोई भी आपसे पूछ सकता है। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि छठी अनुसूची में क्या दिया गया है, छठी अनुसूची में किस बारे में, कमेंट जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? ठीक है, भारतीय खान ब्यूरो के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी का सबसे बड़ा भंडार है? तो चांदी का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो चांदी है, टोटल जो भारत का कितना परसेंट? 87% यहाँ से उत्पादन किया जाता है। और इसके बाद जो है आता है झारखंड। झारखंड में 5% चांदी। आंध्र प्रदेश में 4%। आंध्र प्रदेश में 4%। और इसके बाद कर्नाटक में जो है भैया 2% जो है चांदी पाई जाती है। ठीक है, चलिए। और अगर पूछ दे कि चांदी की खदान का नाम क्या है राजस्थान में, तो भैया चांदी के क्या बनते हैं? जेवर। तो जेवर से आप याद रखिएगा जावर खदान। क्या याद रखिएगा? जावर की खदान। ठीक है, यहाँ पर चांदी का क्या किया जाता है? खनन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये फेमस क्वेश्चन है, कई कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आनंद मठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आनंद मठ इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका, उत्तर प्रदेश का एक छोटा शहर सजावटी लाल मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। कौन सा शहर? मतलब कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का छोटा शहर है, सजावटी लाल मिट्टी के लिए जाना जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका चुनार। क्या हो जाएगा? चुनार। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश की बात आई तो इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। उत्तराखंड कब अलग किया गया था? 9 नवंबर सन 2000 को अलग किया गया था। जिलों की संख्या वर्तमान में कितनी है? 75 जिले हैं। और अगर बात करें मंडल की, तो मंडल यहाँ पर कितने हैं? मंडल हैं आपके 18। पहले मुख्यमंत्री की बात की जाए तो कौन थे? पहले मुख्यमंत्री गोविंद वल्लभ पंत थे। कौन थे भैया? गोविंद वल्लभ गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है, पहले मुख्यमंत्री हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिका का द्वीप समूह है? कौन सा अमेरिका का द्वीप समूह है?
बाली द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह, सेंटोरिना द्वीप समूह, अरे हवाई आ गया ना, ये हवाई द्वीप समूह क्या हो जाएगा, ये अमेरिका का द्वीप समूह हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट को दोस्तों, लास्ट है, पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध खिलाड़ी की आत्मकथा है। पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स ये किस किस खिलाड़ी की है, तो ये हो जाएगी दोस्तों सानिया मिर्जा की। क्या हो जाएगी, सानिया मिर्जा की जो है ये प्रसिद्ध पुस्तक है, आत्मकथा है। तो चलिए दोस्तों, अब जो है यहाँ पर समय है विदा लेने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर किया करिए और लाइक किया करिए, कमेंट ज़रूर किया करिए। आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर जो है, और कोई विषय में अगर अलग से आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो यार एक बार लाइक ज़रूर करके शेयर कर दीजिएगा सभी अपने दोस्तों के साथ में। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी बनी रहती है इस प्रकार से, ठीक है, तो उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। जब भी वीडियो आता है नया, आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।